मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिलों की आंखों पे आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के टॉप 10 MCQ जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट मुझसे डिमांड करते हैं कि सर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाओ या वीडियो की जो लेंथ है उसे बढ़ाओ। तो मैं कहता हूं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में चले जाओ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको एमपी जीके से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो मिलेंगे और यही हाल दोस्तों जनरल साइंस का भी है, वहाँ भी आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। तो इन वीडियो को देखो ना। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन से क्या करना, आपको आप अलग अलग वीडियो देख लोगे प्ले लिस्ट में आके तो क्या दिक्कत है, वहाँ जाके देखो। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना तो आप बाकी स्टूडेंट्सों से दोस्तों काफ़ी ऊपर जाओगे। और कुछ स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर आपने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, जहाँ पेड कोर्स वाले इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि आपने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं क्या गारंटी दे दूंगा। ठीक है, बताओ, मैं अकेला आदमी पांचों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अगर मेरी साइंस, हिंदी, एमपी जीके पढ़ोगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और साथ में दोस्तों गणित की दोस्तों अभी मेरी क्लास क्या हो रही है, थोड़ी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, इसके कारण नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा है दोस्तों कि मैं 100 क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगा आज या कल में, है ना। तो उसमें दोस्तों आपको इतने 10 टॉपिक के 100 क्वेश्चन लाऊंगा, जितना अरिथमेटिक मैथ्स है ना, ठीक है, उसके पूरे 100 क्वेश्चन लाऊंगा। और हर मतलब एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 चैप्टर के 100 क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको इतना गजब का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा दोस्तों मैथ्स में, जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, फिर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों आप कहोगे कि इससे अच्छी गणित हमने आज तक नहीं पढ़ा। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा वो 100 क्वेश्चन आज या कल में, बस 1-2 दिन की बात है। ठीक, 100 क्वेश्चन, 10 टॉपिक के, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन, ठीक, पूरी अरिथमेटिक खत्म कर दूंगा मैं। और उतना पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाकी स्टूडेंटों से काफ़ी अच्छा जाएगा, और खासकर उन स्टूडेंटों का दोस्तों जिनकी मैथ्स कमजोर है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बिल्कुल बनते हैं इस टाइप के फैक्ट, है ना। याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। और ये दोस्तों याद रखना कौन से जिले में स्थित है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, 3 जिलों की बॉर्डर पर स्थित है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इसका क्षेत्र सागर जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये सबसे बड़ा है, इसलिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल याद रखना 1197 वर्ग किलोमीटर। देखो, आपको एक चीज याद बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसलिए दोस्तों इसका अपने क्षेत्रफल भी पढ़े और स्थापना भी पढ़े। ठीक है, बाकी दोस्तों हमें दूसरे अभ्यारण्यों के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी दूसरे अभ्यारण्य के बारे में हमें सिर्फ ये जानना है कि वो किस जिले में स्थित है और कोई खास विशेषता उसकी हो तो इतना पढ़ लो बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य है और ये इंदौर में स्थित है। अब ये सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, 2.340 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित केंद्र दोस्तों यहीं पर खुला गया है। कहां पर, आपके रालामंडल अभ्यारण्य में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर दोस्तों यहीं पर है। पहला कहाँ है, पहला दोस्तों आप रखना रायसेन में खुला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र भी दोस्तों कहां पर खुला गया था, रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है और यहाँ के दोस्तों याद रखना, यहाँ की जो सागौन है ना बहुत फेमस है, ठीक, बोरी घाटी के, इसलिए दोस्तों याद रखना बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। खेवनी अभ्यारण्य देवास में है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में है और फेन अभ्यारण्य दोस्तों मंडला जिले में स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना ग्वालियर में स्थित है और घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में दोस्तों सोन चिड़िया यानी कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स और दूधराज का संरक्षण किया जाता है। दूधराज को दोस्तों साहिबुलबुल भी कहते हैं या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केन अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। सोन गढ़ियाल अभ्यारण्य दोस्तों सीधी जिले में स्थित है। चंबल अभ्यारण्य दोस्तों भिंड मुरैना जिले में स्थित है। और ये तीनों अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना, इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रातापानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो रातापानी अभ्यारण्य दोस्तों रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ठीक है, और बेतवा नदी इससे प्रभावित होती है। लेकिन दोस्तों मुझे आज तक कहीं भी ये जानकारी नहीं पता चली कि रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है। पुस्तक में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो लगा देना, नहीं तो हमको दोस्तों जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में स्थित है।
पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में स्थित है, सिंघोरी अभ्यारण्य रायसेन में स्थित है, गंगू अभ्यारण्य पन्ना में स्थित है, बगदरा अभ्यारण्य सीधी में स्थित है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में और पनपटा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है। याद रखना दोस्तों, सैलाना अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना, इसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है जो रतलाम में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा, करेरा अभ्यारण्य जो था दोस्तों शिवपुरी का, इसको डिनोटिफाई किया गया है, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया है और एक नया अभ्यारण्य बना दोस्तों याद रखना, ये मेरा सिवनी जिले में बना है कर्माझिरी अभ्यारण्य। ठीक है, कर्माझिरी अभ्यारण्य बना है, पेंच नेशनल पार्क से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश की पहली स्वास्थ्य पत्रिका किसे माना जाता है? तो स्वास्थ्य पत्रिका बोल रहा दोस्तों याद रखना, ये हो जाएगी आपकी निरोग धाम। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली स्वास्थ्य पत्रिका निरोग धाम है, निरोग धाम है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पहली खेल पत्रिका आपको पता होगी खेल हलचल है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो, अगर आप सोचोगे कि आपने 2-4 दिन पहले चैनल को सब्सक्राइब किए हो, ठीक है, तो आपका भला हो जाएगा, इसमें नहीं होगा भाई। जो स्टूडेंट मुझको पहले से जुड़े हुए हैं ना, उनको देखना गजब का कॉन्फिडेंस आ चुका है अभी तक। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझसे दोस्तों मान के चलो जनवरी फरवरी से जुड़े हुए हैं ना, उनके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। जनवरी फरवरी में दोस्तों मेरे पास मात्र 500 सब्सक्राइबर थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो स्टूडेंट जुड़े हैं मुझसे ना, ठीक है, जनवरी फरवरी में, तो उन स्टूडेंटों का साइंस, हिंदी और एमपी के बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर उन्होंने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तो उनका भविष्य, उनका फ्यूचर उनके हाथ में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार है दोस्तों, 1840 में इसकी शुरुआत हुई थी। उर्दू भाषा में लिखा गया था, याद रखना, हिंदी में नहीं था, और साप्ताहिक था, 7 दिन में क्या होता था, ये निकलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बोले तो ये मालवा अखबार था। ठीक है, 1848 इंदौर में, ठीक है, इंदौर से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायण सिंह। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल पत्रिका खेल हलचल नई दुनिया समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है। मध्य प्रदेश की पहली स्वास्थ्य पत्रिका निरोग धाम है और मध्य प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र दोस्तों याद रखना नवजीवन था, 1939 इंदौर। देखो ये जो मालवा अखबार था ना, ये हिंदी समाचार पत्र तो था लेकिन दैनिक नहीं था। ठीक है, लेकिन जो नवजीवन है दोस्तों याद रखना, जैसे अभी दैनिक भास्कर आता है ना डेली, इसी प्रकार से ये नवजीवन दोस्तों याद रखना ये दैनिक था। ठीक है, 1939 इंदौर। क्लियर, चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो याद रखना NH46 दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है, ग्वालियर से बैतूल। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH135BB जमीरा से दभोरा। ठीक, जमीरा से दभोरा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग स्टेट हाईवे की बात हो रही है। ठीक है, स्टेट हाईवे 19A है और सबसे छोटा की बात करें तो 39A है। ठीक है, सबसे लंबा 19A और सबसे छोटा 39A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है, आपको पता होगा भारत का इथोपिया कहा जाता है दोस्तों श्योपुर को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी मुझसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शिवपुरी की जगह श्योपुर कर सकते हो आप। ठीक है, श्योपुर है ना, भारत का इथोपिया श्योपुर को कहा जाता है। ठीक, चलिए भारत का इथोपिया दोस्तों श्योपुर को कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक कुपोषित जिला है। कुपोषित होने के कारण दोस्तों इसे इथोपिया कहा जाता है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये श्योपुर में स्थित है। ठीक है, कूनो नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कास्ट खिलौने के लिए दोस्तों याद रखना श्योपुर फेमस है। शहरी जनजाति भी दोस्तों याद रखना आपके श्योपुर में निवास करती है। बंजारा बांध बनाया गया है सीप नदी पे श्योपुर में और गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्मस्थली भी रही है दोस्तों श्योपुर। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे? उपराज्यपाल की बात हो रही है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों KM चांडी दोस्तों याद रखना। और यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ी गलत हुई है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था राज्यपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल? ठीक है, पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं तो KM चांडी दोस्तों याद रखना। जो भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ये पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रहे हैं। KM चांडी की बात करें तो ये पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं और भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल यही थे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखना दोस्तों 1965 में दोस्तों मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है। ठीक है, सब चीज आपको पढ़ा चुका हूं मैंने। लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है? ठीक है, निर्यात निगम की स्थापना कब हुई है, सब बता चुका हूं, है ना। चलिए औद्योगिक विकास केंद्र की बात करते हैं दोस्तों, तो पीतमपुर धार में स्थित है। इनसे पूछा जाता क्वेश्चन की औद्योगिक के केंद्र या औद्योगिक के
जो शहर है पीतमपुर किस जिले में स्थित है? धार में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा पीलीखेड़ू राजगढ़ में, बानबोर मुरैना में, मनेरी मंडला, मंडीदीप राजस्थान, ये तो एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। किरनापुर बालाघाट, ये भी कई बार पूछा चुका है। मालनपुर भिंड, बोरेगांव छिंदवाड़ा, और ऐसे बहुत सारे शहर है दोस्तों जो पूछे जाते हैं, है ना, तो आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सागर को दोस्तों मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है शिक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर, नौरेदेही अभ्यारण्य सागर, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 1946 में स्थापना, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में स्थित है। सती प्रथा के साक्ष्य दोस्तों एरल सागर से मिलते हैं। और धामुनी उर्स भी दोस्तों कहाँ लगता है? सागर जिले में लगता है। आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? माधवराव सिंधिया को दोस्तों आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। किसे? माधवराव सिंधिया को, ठीक है। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। मोतीबाला की संज्ञा सिंधिया वंश के किस शासक को दी जाती है? तो दौलतराव सिंधिया को दी जाती है। और 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक थे जयाजी राव सिंधिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोबा की गुफाएं दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? मैंने पढ़ा चुका हूं। बिलोबा की गुफाएं दोस्तों ग्वालियर में स्थित हैं और शैव धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थ स्थल मतुंगगिरी किस जिले में स्थित है? जैन तीर्थ स्थल मतुंगगिरी दोस्तों याद रखना किस जिले में स्थित है? तो बताइए, जैन तीर्थ स्थल मतुंगगिरी किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको हालांकि पढ़ा चुका हूं, ठीक, लेकिन आपको कमेंट करके बताना ही पड़ेगा, है ना, कि जैन तीर्थ स्थल मतुंगगिरी किस जिले में स्थित है, ये आप बताओ, है ना। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आज, है ना। चलिए, और एक और क्वेश्चन दोस्तों आपसे, चलिए ये एक ही क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल मतुंगगिरी किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक, क्योंकि मेरे पास इसके बाद क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं ना। तो ये बताना आप कि जैन तीर्थ स्थल मतुंगगिरी किस जिले में स्थित है, ये कमेंट करके आपको बताना है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, आप खुद आकलन करना कि आपसे कितना क्या बन रहा है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।